हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी कहते हैं। आमल की एकादशी का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस बार ये एकादशी 14 मार्च सोमवार को है। एकादशी तिथि 13 मार्च रविवार को सुबह 10:21 से आरंभ होगी, जो कि 14 मार्च सोमवार को दोपहर 12:05 तक पर समाप्त होगी। उदया तिथि में आमल की एकादशी का व्रत 14 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार आमल की एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध योग और पुष्य नक्षत्र योग बन रहे हैं। जो भी इस दिन व्रत रखेगा उसके सारे कार्य सफल होंगे, उस पर भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के अलावा भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें आंवला अर्पण किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु को फल, फूल, तुलसी पत्ता, पान, सुपारी, धूप, दीप, चंदन, हल्दी, आंवला आदि अर्पित करते हैं। इसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। एकादशी व्रत कथा का पाठ या श्रवण करते हैं। व्रत ना भी कर सकें तो भी व्रत कथा श्रवण करने से भी पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। एक समय वशिष्ठ मुनि से राजा मानधाता ने पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, एक वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी चैत्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वो बड़ा धर्मात्मा था। प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेके वृद्ध तक एकादशी व्रत किया करते थे। जब फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया, मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के एक कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ गया था। दिन भर खाया पिया कुछ नहीं। रात्रि को दिल बहलाने के मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल घर को चला गया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर में हुआ। उसका नाम वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। राजा वसुरथ सत्यव्रत, दान, भक्ति इत्यादि शुभ गुण रखता था। प्रजा भी उसकी धर्मात्मा थी। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा तो वो भटक गया। एक वृक्ष के नीचे सो गया। राजा ने आमला एकादशी का व्रत कर रखा था। उस दिन सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोया। इधर डाकुओं ने राजा को अकेला देखा। डाकुओं के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने पहले कभी दंड दिया था। इस कारण उसे मारने के लिए आ गए डाकू। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। ये आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अटट करके उसने खप्पर फिराया और डाकुओं का संहार करके मार दिया। उन्हें अंतर्धान हो गई मारकर। राजा ने जागने पर शत्रुओं को मरा हुआ देखा तो आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की होगी? तभी आकाशवाणी हुई, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। ये सब आमल की व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो प्रत्येक कार्य में सफल होता है, अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ये कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। इस दिन आंवले का ही सागार लिया जाता है। आंवले से बने पदार्थ एवं दूध, आलू, फल आदि भी ले सकते हैं।
बोलो भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु की जय। बोलो एकादशी माता की जय।